होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का पहला पार्ट, क्योंकि त्रिकोणमिति बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। 10वां वर्ग में सबसे अधिक नंबर से पूछे जाने वाले ये चैप्टर है। तो चलते हैं, बोर्ड पर आप लोग को बताएंगे टाइप बाय टाइप करके। तो चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर 3 पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं, यही आप लोग को समझ में आ जाएगा। त्रि और त्रि, ये कौन हुआ, मिति मने मापना, मिति पहले देते हैं, ठीक है। तो त्रि मने 3, अब कौन मने कौन हो गया, मिति मने क्या होगा, मापना। जहां कि हम 3 कोणों को मापते हैं, 3 कोणों का। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 कोण क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में क्या होता है, 3 कोण होता है। तो त्रिभुज में 3 कोण होता है, लेकिन जो है ना त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज लेना है। तो सबसे पहले जो है ना हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज, क्योंकि उसमें से जो है ना हम ऊंचाई और जो है ना विकर्ण, माने ऊंचाई और विकर्ण मेल। तो हम त्रिभुज में सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज का एक फिगर बनाते हैं आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज है, ये है ए, ये है बी, ये सी है, ठीक है। ए बी सी 3 गो है। तो यहाँ पर जो है ना क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर कोण भी, यहाँ पर कोण भी, ठीक है। तो आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ए बी सी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण माने हाइपोटेनियस। इसको आधार, आधार माने कि बी। इसको लंब माने एच, ठीक है। इतना तक आपको पता होगा कि कर्ण क्या है, आधार क्या है, लंब क्या है। आपको मालूम होगा परिपूर्ण रूप से कि लंब क्या होता है, कर्ण और आधार, ठीक है। सबसे पहले हम जो है ना पाइथागोरस प्रमेय माने कि पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर अप्लाई करेंगे नियम। कि पाइथागोरस ने बताए थे कि कर्णों का वर्ग अंत भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अर्थात मैंने कर्ण का वर्ग अंत भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर करेंगे। तो कहने का मतलब है ये मेरा कि कर्ण यहाँ पर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण निकालना सिर्फ है, कर्ण हमको निकालना है। तो यहाँ पर कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर है तो रह जाएगा, तो रूट में हो जाता है, ठीक है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। इसका इधर हम इंग्लिश भी लिखते चल जाएंगे ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। तो h बराबर एच स्क्वायर बराबर होगा, क्या हो जाएगा बाबू, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच निकालेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर रूट, ठीक है। ये आ गया। तो ये हुआ ये पहला फॉर्म। अब जिसे पहला फॉर्म हो गया, दूसरा में क्या है कि हमको निकालना होगा लंब, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। तो कर्ण में हमको घटाना है, कहाँ घटाना है, कर्ण में। यहाँ पर कर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा आधार
स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, माने कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। हमको लंब निकालना होगा, रूट अंडर जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फिर इंग्लिश लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो पी बराबर क्या, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब करने का मतलब पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है ना पी, खाली पी निकालना होगा हमको, तो रूट अंडर हमको देना है, क्या देंगे, एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं हुआ वो। ठीक है, अब ये इतना तक हम कर लिए। अब तीसरा में क्या है, तीसरा में ये दूसरा हुआ वो, एक तीसरा है। ठीक है, आप लोग को नंबरिंग सिस्टम से बता रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को कहीं समझने में दिक्कत ना होगी। तो यहाँ पर हमको निकालना होगा, अगर हमको आधार निकालना है, आधार बराबर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब स्क्वायर। ठीक है, तो आधार निकालना होगा, तो यहां पर होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इसका इंग्लिश लिख देते हैं, यानी बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। ठीक है, बी सिर्फ निकालना होगा हमको, तो क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, इधर क्या लगा देंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा कि हमको पाइथागोरस ने बताया है कि कर्णों का वर्ग अंत भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो उसी का जो है ना हम 2 4 6 वो निकाले हैं। तो इसमें मेन क्या है, सबसे पहले मेन है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी से जो है ना हम ये फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला हम निकाले। अब यही इसी के आधार पर जो है ना हम त्रिकोणमिति बनाए, त्रिकोणमिति का हर एक हिसाब को सॉल्व करेंगे। जो भी जो है ना अनुपातिक वाला होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, उसी के बेस पर जो है ना हम लोग सबसे पहले इसको जानने की कोशिश किए हैं। इसके बाद जान के जो है ना हम उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग से निवेदन है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।